अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। क्योंकि मैं एक किताब के ऊपर भी काम कर रहा हूँ जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस और उसके अलावा फाइनेंस के कुछ और भी मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर आपको तफसील से बताया जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे इस वक्त इसलिए भी बात की जाए क्योंकि जैसे कि आपने पाकिस्तान में अभी हालात देखे जो कि सैलाब की वजह से कितनी तबाही हुई, तो उसको हम समझ लेंगे मिसाल बनाते हुए इस टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँ आप सब से कि आप सब लोग जितना ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं पाकिस्तान में जो कि सैलाब ज़दगान लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ इस वक्त मुश्किलात में हैं, उनकी मदद कीजिए। चाहे वो आप रोशन डिजिटल अकाउंट से करें, चाहे आप सामान के ज़रिए करें, या जैसे भी आप चाहें उसको कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही समझने की अपॉर्चुनिटी भी है हम सब के लिए कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकें और इस कार्य खैर में हिस्सा डाल सकें। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मनी के ऊपर। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी दोस्तों, कौन सी ऐसी चीज़ है ज़िंदगी में जो कि पैसे के बग़ैर होती है? मिसाल लेते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, अगर आपको जिम जाना है, वर्जिश करनी है, या और किसी अच्छी ऐसी जगह पर एडमिशन लेना है योगा वगैरह में, तो क्या आप फ्री में जा सकते हैं? क्या आप अपने घर के जो बिल हैं, बिजली का हो या गैस का हो या और भी जिस किस्म के भी आपके घर में बिल आते हैं, क्या वो आप बग़ैर पैसे के पे कर सकते हैं? अगर आपका अपना घर नहीं है और आप किराए पे रहते हैं, तो बग़ैर किराया दिए क्या किसी के घर में रह सकते हैं? आप अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस क्या बग़ैर पैसों के दे सकते हैं? या घर में खाना ही लाना हो तो क्या ग्रॉसरी वगैरह आप बग़ैर पैसे के ला सकते हैं? दोस्तों, पैसे की जो अहमियत है वो इन तमाम चीज़ों से पता चलती है। और सबसे बढ़कर जब आप पैसे से किसी और की मदद करने के लिए खड़े हों, तो क्या अगर पैसे नहीं होंगे तो मदद कर सकेंगे? सबसे पहले तो याद रखें कि जिस तरीके से हराम और हलाल होता है, उसी तरीके से एक नीयत भी होती है। अगर आपके अंदर लस्ट ऑफ मनी है, हवस है पैसे की, तो फिर वो आपके लिए जो है वो शैतानियत का काम करेगा। क्योंकि उस वक्त फिर आप किसी का ख्याल नहीं करेंगे, उस वक्त आप सिर्फ ये सोचेंगे कि किसी तरह मेरे पास पैसा आ जाए। लेकिन अगर आपके पास लव ऑफ मनी है तो आपके पास पैसा ज़रूर आएगा, क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ से मोहब्बत रखता है और उसको हलाल तरीके से कमाता है और दूसरों की मदद की नीयत भी रखता है और अपने घर वालों के ऊपर ख़र्च करने की भी नीयत रखता है, तो फिर उसके पास पैसा ज़रूर आता है और अच्छे तरीके से आता है और वो उसका अच्छा इस्तेमाल भी करता है। तो क्योंकि मैं आजकल उस किताब के ऊपर मैंने आपको बताया कि मैं काम भी कर रहा हूँ, तो सोचा उसमें से कुछ मैं लिख चुका हूँ, तो आपके साथ ज़रूर उसमें से कुछ पॉइंट्स को शेयर करता हूँ। बाकी जब इंशाल्लाह किताब आएगी तो उसमें आप जो मेरा एक चैप्टर है पूरा जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनी के ऊपर होगा, वो आप उसमें मुताल्ला कर सकते हैं। देखिए हमेशा याद रखें, जब भी कोई गुड्स और सर्विसेज की बात आती है ना, तो उसका ताल्लुक जो है ना वो पैसे से ज़रूर होता है। गुड्स का मैंने आपको बताया, जैसे आप अपने घर में सामान वगैरह लाना चाहें और अगर आप उसी सामान के ज़रिए दूसरों को सर्विस पहुंचाना चाहें, तो ये तमाम चीज़ें आप बग़ैर पैसे के नहीं कर सकते। और अगर कर सकता है कोई तो मुझे ज़रूर बताए, तो मैं भी उसके ऊपर मुताल्ला करूँगा। उसके अलावा लोग ये कहते हैं कि भाई आप पैसे से खुशी नहीं ख़रीद सकते। बिल्कुल गलत, पैसे से खुशी ख़रीदी जा सकती है। खुशी क्या होती है? एक सेटिस्फेक्शन होती है ना। मैं आपको मिसाल दूँ, कभी कभी मैंने देखा है कुछ लोग घर के ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें उनके घंटों ज़ाया हो जाते हैं और वो उनके लिए स्ट्रेस भी बनता है। और वही काम जो है वो अगर उनके पास पैसे हों तो वो बाज़ार से, जैसे मिसाल के तौर पे कपड़े धोने, तो लॉन्ड्री में दे सकते हैं, या फिर घर की सफाई के काम है तो वो उसके लिए मेड रख सकते हैं। तो अगर पैसा होता है तो ये तमाम स्ट्रेस इंसान के ख़त्म होते हैं और उसकी ज़िंदगी में खुशी भी आती है। अब ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को इमोशनली जो है वो देखा जाए, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना चाहिए और चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि अभी मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो है ये जो सैलाब आया है उसको भी इसमें शामिल करेंगे, उसकी मिसाल को देखें। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ट्रक के ट्रक भरे पड़े हुए हैं जो है सामान से, निश्तर पार्क में जेडीसी वाले जमा कर रहे हैं और मुख्तलिफ जितने भी इदारे वहाँ काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कराची वाले ख़ास तौर पे भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो कैसे ले रहे हैं?
क्योंकि उनके पास पैसा है तो सामान लेके दे रहे हैं ना। अगर उनके पास पैसा ही ना हो तो वो दूसरों की मदद ही नहीं कर सकते। यानी नीयत का तो इसमें जो है वो बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन पैसे का भी बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह ने तौफीक दी, पैसा भी दिया, तो लोग उसको, उन लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर नहीं करें तो क्या होगा? अगर मुल्क के लेवल के ऊपर भी बात करें, जो दूसरे ममालिक हैं पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है तो पाकिस्तान को एड दे रहे हैं ना। अगर पैसा ना दें तो पाकिस्तान जो है वो उनकी बगैर एड के जो है कितनी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो आप इसको अगर थोड़े से देखें, हमारे यहाँ मसला क्या है कि या तो पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से या रिलीजियस, ख़ासतौर पर रिलीजियस व्यूज़ की वजह से लोग क्या है कि पैसे को बुरा समझते हैं। हालांकि पैसा बुरा नहीं होता है। जिस तरीके से मोबाइल बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल बुरा होता है, इसी तरीके से पैसा बुरा नहीं होता। या तो उसको कमाने का तरीका अच्छा या बुरा होता है, और या फिर उसको इस्तेमाल करने का तरीका अच्छा या बुरा होता है। तो अगर उसको हलाल तरीके से कमाया जाए और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पैसा तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। आपने देखा होगा जब पैसे की कमी होती है तो वायलेंस भी कितना बढ़ जाता है, घरों के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये जो मोबाइल छीनना, डाके पड़ना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि नौजवान लोगों को नौकरी नहीं मिलती, पैसा नहीं होता, वो मजबूर होकर इस तरह की हरकतें करते हैं, तो वायलेंस भी आपके यहाँ बढ़ जाता है, मुल्क में भी, शहरों में भी, गलियों में भी। तो ये सारी छोटी छोटी मैंने आपको बातें बताई हैं जो कि बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ से मुताल्लिक़ हैं, और ये बिल्कुल हकीकत की बुनियाद पर मबनी ये सारी बातें हैं। तो पूरी कोशिश कीजिए सिर्फ अपना उसूल बना लें कि यार पैसा मैं कमाऊंगा हलाल तरीके से, और जब मैं उसका ख़र्च करूंगा तो भी हलाल तरीके से करूंगा, और दूसरों की मदद में भी उसको खर्च करूंगा। तो पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी में। आप चाहें तो अपनी ही ज़िंदगी की मिसालों को सोचें। ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी की मिसालें आपके साथ शेयर करूं। आप अपनी ज़िंदगी की मिसालों को सोचें और आपको पता चल जाएगा कि बहुत से मौक़े ऐसे होंगे जिस वक्त अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होता तो आप उस मौके से अच्छा फ़ायदा उठा सकते थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी बातें बिल्कुल सच लगी हैं और सही लगी हैं, अपना कमेंट भी दीजिए, और चाहें तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपका दोस्त सफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।